हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स का 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रांगास मैरिज। ये लिखा है मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने। ये एक कन्नड़ राइटर हैं। वहाँ पर इनका एक पॉपुलर नेम है मस्ती कन्नडा अस्ति। मस्ती कन्नडा अस्ति का मतलब है कन्नडा ट्रेजर, यानी कि कन्नड़ के लोगों का एक खजाना। इस राइटर को वहाँ पर बहुत महान समझा जाता है, वहाँ का खजाना माना जाता है। इसलिए कहा है कि मस्ती जो है वो कन्नड़ लोगों का एक खजाना है। इनका एक पेन नेम है श्रीनिवासा। इस चैप्टर में जो नैरेटर है वो खुद ये राइटर ही हैं और इस कहानी में इनको इनके लोकल नाम से बुलाया गया है। जैसे गांव में सबके लोकल नेम्स होते हैं, एक असली नाम अनिल, गांव में काला, रिंकू, इस प्रकार से। तो इनको श्यामा के नाम से बुलाया गया है। इस कहानी में जो राइटर हमें बताते हैं वे कहते हैं कि जो एक न्यू जनरेशन है और एक ओल्ड जनरेशन है, दोनों के बीच में एक रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, एक सुलह होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। रंगाज मैरिज के माध्यम से इस कहानी में राइटर हमें बताता है कि रंगा के शादी के बारे में क्या विचार है। और रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है जो बेंगलोर में पढ़ने के लिए जाता है, और जब 6 महीने के बाद रंगा वापस लौट करके आता है तो वहाँ के लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। जब कहानी लिखी गई उससे भी 10 साल पहले की ये बात है। अब राइटर हमें ये भी बताता है जब चैप्टर शुरू होता है कि इसका नाम रंगास मैरिज ही क्यों रखा गया, रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा गया, रंगनाथा विजया या जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याणा ये क्यों नहीं रखे गए। क्योंकि राइटर कहता है, नरेटर कहता है कि ये जगन्नाथ विवाह की बात नहीं है, या उनकी विजय की बात नहीं है, या फिर गिरिजा की वेडिंग नहीं हो रही इसमें तो हम बात कर रहे हैं रंगा की शादी की। और रंगा किस विलेज का है ये हमें राइटर बता रहा है कि एक मैसूर में गांव है जिसका नाम है होसाहल्ली। होसाहल्ली नाम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसमें राइटर रीडर्स की गलती नहीं निकालता। राइटर कहता है कि उस समय जब अंग्रेज लोग थे जिनको साहिब कहा जाता था, उन्होंने भी इसके बारे में ना तो सुना और ना ही जाना। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के लोग भी हैं, भारतीय लोग भी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। अ फ्लॉक ऑफ शीप, लोगों को राइटर ने कहा है अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड कैसा होता है कि जिस साइड एक भेड़ जा रही है सभी भेड़ें उसके पीछे जा रही हैं। ये नहीं पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, सोचना नहीं है, लकीर के फकीर। तो राइटर कहता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गांव के बारे में कभी किसी ने जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी राइटर कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं। और ना ही किसी कार्टोग्राफर की गलती है। कार्टोग्राफर क्या करते हैं, जगहों को ढूंढते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन होसाहल्ली गांव इस दुनिया के मैप में नहीं है। राइटर तो रंगा की शादी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन ये तो होसाहल्ली के बारे में बताने लग गया। राइटर यहाँ पर अब माफ़ी मांगता है कि मैंने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, मैं रंगा की शादी की बात कर रहा था, होसाहल्ली की बात करने लग गया। लेकिन जिस प्रकार से मैसूर भारतवर्ष में फेमस है उसी प्रकार से होसाहल्ली मैसूर में फेमस है। वहाँ की एक मिठाई है जो फ्राइड करके बनाई जाती है, फ्राइड स्वीट है, उसका नाम है करीगा डब्बू। ये मिठाई कैसे बनाई जाती है करीगा डब्बू? कोकोनट से और शुगर से। कोकोनट और शुगर को फ्राई किया जाता है, इसको फिल किया जाता है, उसके बाद ये मिठाई बनती है। ये एक कन्नड़ स्वीट है। और आगे हमें बताता है कि होसाहल्ली बहुत ज़्यादा फेमस है
मैसूर के अंदर। और कहता है कि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो बहुत जगह घूमी है, बहुत जगह मैंने भ्रमण किया है। ये बात एक डॉक्टर भी कहता है। और इनके वहीं पर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है गुंडा भट्टा। गुंडा भट्टा इसका नाम है। गुंडा भट्टा भी इसमें बताता है कि मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, केवल मैं इंग्लैंड नहीं गया। और ये जो होसाहल्ली है ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन गुणों से भरपूर जगह है। इस प्रकार से राइटर हमें अपनी बात को विश्वास दिलाना चाहता है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। वो एक तरफ देता है गुंडा भट्टा का। राइटर एक बात और कहता है कि यहाँ के जो मैंगो हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है। कहता है अगर मैं आपको एक मैंगो दे दूँ, आप उसके एक बाइट लें, तो उसके अंदर इतनी सोरनेस है, इतनी खट्टापन है कि आपके ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र क्या है अब पहले ये जान लेते हैं। ब्रह्मरंध्र माना जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, इसमें हमारी आत्मा निवास करती है, और यही क्या है, ब्रह्मरंध्र है। कहते हैं अगर आप उस मैंगो को की एक बाइट ले लें तो उसकी सोरनेस आपके ब्रह्मरंध्र तक फैल जाती है। राइटर हमें बताता है कि एक बार वह मैंगोज को घर लेकर के गया और चटनी बनाई, और जब चटनी खाई तो सबको क्या हो गई, कफ खांसी हो गई। तब डॉक्टर के पास गए, किसके पास, गुंडा भट्टा के पास। और ये मैंगो की स्पेशल क्वालिटी के बारे में राइटर को किसने बताया, डॉक्टर गुंडा भट्टा ने। केवल मैंगोज के बारे में ही नहीं, राइटर बताता है कि यहाँ एक तालाब है होसाहल्ली में, उसके अंदर एक क्रीपर है, एक बेल है, उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि जब कभी आप वहाँ नहाने जाओ तो उन पत्तों को ले आओ और उन पत्तों का यूज आप फूड सर्विंग के लिए कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमें जो है राइटर यहाँ पर बताता है, और कहता है कि जब भी आप कभी इधर आओ तो मैं आपको होसाहल्ली के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि ये कहाँ पर है। राइटर अब फिर रैम्बलिंग कर रहा है। रैम्बलिंग मतलब इधर उधर की बातें कर रहा है। ये एक्सेप्ट करता है इस बात को कि जब मैं अपने गांव के बारे में बात करता हूँ तो मैं इधर उधर की बातें करता ही रहता हूँ। राइटर अब हमें अपनी कहानी की ओर ले चलता है। अब तक तो वह होसाहल्ली के बारे में बात करता रहा। अब कहता है कि अब से लगभग 10 साल पहले जब लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, बहुत कम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते थे, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते थे, अधिकतर कन्नड़ लैंग्वेज में ही बातचीत होती थी। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हम इंग्लिश के बीच में यूज करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें वहाँ पर नहीं होती थी, इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता था। और राइटर हमें बताता है कि एक बार की बात है, इसमें एक कैरेक्टर है रामा राव, कि रामा राव के फैमिली ने एक बंडल खरीदा, किसका, सूखी लकड़ियों का, आग जलाने के लिए। और जिस महिला ने वे लकड़ियाँ इनको दी, उसको रामा राव के लड़के ने पूछा हाउ मच, कितना पैसा हुआ, यानी कि पूछा तो कन्नड़ लैंग्वेज में होगा कि कितना पैसा हुआ, लेकिन उस महिला ने बताया कि 4 पैसे, 4 पैसे। तो इसके लड़के ने, रामा राव के लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। इसने एक वर्ड यूज कर लिया इंग्लिश का, चेंज, कि मेरे पास चेंज नहीं है और फिर पैसे ले जाना। और वह लेडी इस बात को समझ नहीं पाई और विस्परिंग करती हुई, बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से चली गई। राइटर कहता है कि मैंने ये बात सुनी लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं था कि चेंज का मतलब क्या होता है, और बाद में इसे पता चला कि भाई चेंज का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से इसने कहा। इस प्रकार से राइटर हमें बताता है कि इंग्लिश का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इनके गांव के अकाउंटेंट ने, जिसके लड़के का नाम रंगा था, उसको बेंगलोर में पढ़ाई के लिए भेजा हुआ था। 6 महीने के बाद अब रांगा घर आ जाता है। रांगा घर आ जाता है, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि रांगा जो पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया था वो आ गया है। तो लोगों के लिए पहले ये बड़ी विचित्र बात होती थी कि जो बाहर गया है उसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ। पूरी की पूरी पब्लिक इनके घर की तरफ दौड़ पड़ी कि रांगा को देखने के लिए, रांगा में क्या परिवर्तन आया है, रांगा कैसा दिखता है। और राइटर भी उसी ओर चल पड़ा और चल करके देखता है, पूछता है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है, क्या यहाँ किसी मंकी का परफॉर्मिंग हो रहा है।
मंकी परफॉर्म कर रहा है और एक लड़का था वहाँ पर, उसको राइटर ने बोला विदाउट ब्रेन, कि उसमें दिमाग ही नहीं था। वो राइटर को बोलता है एकदम से, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी पूरी की पूरी भीड़ रंगा को देखने के लिए उत्सुक थी और रंगा बाहर आता है। रंगा एक स्माइल देता है। अरे सब लोग हैरान, किस बात से? वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही नाक, वही मुंह, वही कान। अरे रंगा तो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ लेगा, अंग्रेजी को जान लेगा, वह बदल जाएगा। और सभी लोग वहां से चले गए। और कैसे चले गए? कि जैसे मुंह में कोई बात हो ना, वो मुंह के मुंह में रह जाए, मुंह के मुंह में अंदर ही उस बात को गटक लें। इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है कि शुगर इन माउथ। ये शुगर मुंह में होते हैं और पिघल जो है मेल्ट हो जाती है, वो अंदर ही चली जाती है। ये यूज किया और सभी एक एक करके वहाँ से चले गए। तब जो राइटर है वो वहीं खड़ा रहा और रंगा ने उसको झुक करके नमस्कार किया। और नमस्कार को एक विशेष तौर पे यहाँ बताया, जानबूझ करके राइटर ने बताया है कि पहले समय में जब नमस्कार करते थे तो झुक करके पैरों को हाथ लगाते थे, टच करते थे। अब ने इसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। इस प्रकार से राइटर हमें क्या बताता है कि उसके नमस्कार करने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। स्ट्रेंज क्यों लगता है? क्योंकि अब तक तो हम अपने हाथों को किसी भी व्यक्ति के पैरों को छूने जाते हैं तो घुटनों तक ही लेकर के जाते हैं और घुटने से नीचे हाथों को नहीं लेकर के जाते। लेकिन पहले पूरे पैरों तक, पैरों को टच करते थे, उसके बाद नमस्कार करते थे। एक बात और जो राइटर ने नोट की रंगा के बारे में, कि एक महिला ने स्पेशल चेक किया था उसकी चेस्ट के पास हाथ ले जा करके कि इसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। कहीं अंग्रेजी सीखने के चक्कर में जनेऊ तो नहीं उतार दिया, जिनेवरा वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। तो वो भी रंगा ने पहना हुआ था। फिर एक समय की बात है, रंगा राइटर के घर आता है, नरेटर के घर आता है जो कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। और इसका नाम क्या है? श्यामा। श्यामा कह करके नरेटर ने खुद को संबोधित किया है क्योंकि ये इसका लोकल नाम था। ऑरेंजेस लेकर के आता है, संतरे। और तब राइटर रंगा को पूछता है कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी कब करोगे? और ये कहता है कि मैं एक सही लड़की की तलाश में हूँ और जब मुझे सही लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। रंगा अपनी बात को एक्सप्लेन करता है कि सही लड़की से उसका क्या मतलब है। वह कहता है कि अभी मैंने एक ऑफिसर को देखा था, उसकी उम्र 30 साल थी, लड़की की उम्र 25 साल थी। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सेंसिबल थे दोनों। एक एग्जाम्पल और देता है ये कि बेंगलोर में अभी दुष्यंत और शकुंतला का जो नाटक है वो हुआ था और दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो सेंसिबल थे, मैच्योर थे। तो रंगा कहता है मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहूँगा और यदि मैच्योर लड़की नहीं मिलती है, समझदार लड़की नहीं मिलती है तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं कुंवारा ही रहना पसंद करूँगा। श्यामा यानी कि नैरेटर यानी कि राइटर इतनी बात सुनता है और कहता है कि इसके अलावा और कोई भी कारण है। राइटर रंगा को जब ये पूछता है कि केवल यही कारण है क्या कि तुम मैच्योर लड़की से शादी करना चाहते हो या कोई और भी कारण है? कहता है हाँ और भी कारण है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहूँगा जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकूँ, जिसको मैं एडमायर कर सकूँ, जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूँ। और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहूँगा कि भाई मिल्क स्टेन, एक वर्ड यूज किया गया है, मिल्क स्टेन ऑन द फेस। मिल्क स्टेन ऑन द फेस का मतलब होता है जब छोटा सा बच्चा हो, जब वह अपनी माँ का दूध पीता है तो दूध को मुंह में से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर रंगा का मिल्क स्टेन ऑन फेस कहने का मतलब यह है इमैच्योर लड़की से, कि जो अभी मैच्योर ही नहीं हुई, कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। और दूसरा कि एक तो मिल्क स्टेन ऑन फेस और दूसरा क्या कि जो अपने नाखून काटती रहती हो। छोटा बच्चा क्या करता है? नाखून काटता है, उसको नहीं पता है कि नाखून काटने नहीं चाहिए। तो वहाँ पर भी रंगा का मतलब यही है कि मैं इमैच्योर लड़की से शादी नहीं करूँगा। मैं कैसी लड़की से शादी करूँगा? जो मैच्योर हो, मतलब दूध पीती लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, रंगा ऐसा कहना चाहता है। और तभी राइटर अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है
कि मैंने इसकी शादी करानी है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है, बहुत अच्छा पति बन सकता है। ऐसा राइटर सोच ही रहा था कि रांगा वहाँ से चल पड़ता है। अब राइटर ने सोच लिया कि मैंने रांगा की शादी करानी है। अब उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है और लड़की उसको मिल गई जिसका नाम है रत्ना। रत्ना रामा राव की भतीजी है। रामा राव वही व्यक्ति है जिसने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंडल खरीदा था। तो रामा राव रत्ना को अपने घर क्यों लेकर के आए? रत्ना के पेरेंट्स मर चुके हैं। रत्ना 11 साल की बहुत ही सुंदर लड़की है। वीणा और हारमोनियम को बजाना जानती है, उनको प्ले करना जानती है। और राइटर यानी कि श्यामा जो इस कहानी को नरेट कर रहा है, उनका रामा राव के घर बहुत आना जाना है। और अब श्यामा ने, नरेटर ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने रत्ना और रांगा की शादी करानी है। लेकिन रत्ना इतनी मैच्योर नहीं थी क्योंकि रत्ना तो अभी 11 वर्ष की ही थी। तो समस्या ये थी कि रांगा तो एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता है, उसकी शादी इसके साथ कैसे कराई जाए। एक दिन नरेटर रामा राव के घर जाते हैं और रत्ना की आंटी को कहते हैं, रत्ना की आंटी जिनके घर रत्ना है, रामा राव और उसकी पत्नी इसके अंकल आंट हुए, कहते हैं कि रत्ना को मेरे घर भेज देना, मैं इसको बटर मिल्क दे करके भेजूँगा। तो बटर मिल्क लेने के लिए मेरे घर पे इसको भेज देना। और रत्ना की आंटी इसको नरेटर के घर भेज देती है। नरेटर रत्ना को कहता है कि आप मेरे कमरे में बैठ जाइए, क्योंकि रत्ना बहुत सुंदर गाती थी, इसको गाने के लिए कहता है। और रत्ना कृष्णा मूर्ति एक सॉन्ग है, उसको गाना शुरू कर देती है। इधर नरेटर ने रांगा को भी बुलाया हुआ था। रांगा भी उसी समय आता है, लेकिन इतनी प्यारी मधुर आवाज़ सुन करके वह रुक जाता है। और कहाँ पर रुक जाता है? दहलीज पर ही, थ्रेशोल्ड पर ही रुक जाता है। लेकिन रांगा ये भी देखना चाहता है कि इतनी सुंदर, इतनी मधुर आवाज़ में कौन गा रहा है, और अपने आप को रोक नहीं पाता और थोड़ा सा आगे आ जाता है। जैसे ही आगे आता है उसको क्या दिखाई देता है कि इतनी सुंदर लड़की, लेकिन आगे आने से एक प्रॉब्लम हो गई। दरवाजे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे ही रांगा आगे हुआ सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई और इसको देख करके रत्ना एकदम से रुक गई। अब रामा के साथ क्या हुआ? रामा राव के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो इसका अंकल था। अब रांगा जब वहां आया तो उसने गाना बंद कर दिया और रांगा परेशान। रांगा के साथ कैसा फील हुआ रांगा को? जैसे आप एक मैंगो जो बहुत पिलपिला हो, बहुत प्यारा, अच्छा, मधुर, स्वीट मैंगो हो, और आप उसका छिलका छील लें, और छिलका छीलने के बाद जैसे ही आप उसको बाइट करने चले, खाने चले, वो आपके हाथ से फिसल करके नीचे गिर जाए। ऐसा ही रांगा के साथ हुआ कि जैसे वो उस गाने को सुनना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रत्ना को देखा, रत्ना ने गाना गाना बंद कर दिया, और रांगा को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अब रांगा को ऐसा लगा कि मेरे आने से इसने गाना बंद कर दिया है। अब रांगा नरेटर से कहता है, यानी कि श्यामा से कहता है कि मुझे चलना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि कोई मुझे रोक ले, आप कहते हैं कि मुझे चलना चाहिए, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि कोई मुझे रोक ले। तो रांगा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वह कह रहा है कि मुझे चलना चाहिए, लेकिन साथ में जाना भी नहीं चाहता। इसमें एक बात कही गई है कि कलयुग में व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है, और ये बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है कि रांगा कह रहा है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन वह जा नहीं रहा है। रांगा वहीं बैठ जाता है और नरेटर से पूछता है कि हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है। अब नरेटर एक कहानी के साथ रांगा को और अपने आप को कंपेयर करता है। नरेटर की शादी हो चुकी है, रांगा की शादी नहीं हुई है। रांगा शादी से भागता है क्योंकि कहता है मुझे मैच्योर लड़की चाहिए और पता नहीं कब मिलेगी। एक कहानी है ही गोट एंड लॉयन। ही गोट और लॉयन की एक कहानी है। ही गोट लॉयन की कहानी में क्या है कि ही गोट भाग करके एक मंदिर में छिप जाता है।
और जब मंदिर में छिपता है तो लोयन को पता नहीं है। अब ही गोट को तो पता है लोयन का, यानी कि नरेटर को तो रांगा का पता है। कहानी में क्या है, ही गोट को तो लोयन का पता है, लेकिन लोयन को ही गोट का नहीं पता है। लोयन कहता है कौन है, ही गोट कहता है मैं 9 लोयन खा चुका हूं, अभी एक की और इंतजार में हूं। और लोयन इतनी बात सुनता है, वहां से भाग लेता है। तो नरेटर कहता है कि हम दोनों की कहानी ऐसी ही है भाई, मैं तो शादी करवा चुका हूं, जैसे 9 लोयन खा चुका है, लेकिन ये शादी से भाग रहा है जैसे लोयन भाग गया था। तो नरेटर रांगा को कहता है कि तुम्हें पूछ के क्या करना भाई, मेरी शादी तो हो चुकी है और तुम शादी करना नहीं चाहते। फिर भी रांगा पूछता है क्या इसकी शादी हो चुकी है? नरेटर कहता है 1 साल से हो गई है इसकी शादी, तो 1 साल पूरे हो गए हैं। और रांगा का चेहरा रोस्टेड ब्रिंजल की तरह हो जाता है, जैसे बैंगन को रोस्ट कर देते हैं ना, वैसे उसका चेहरा हो जाता है। और रांगा वहाँ से फिर चल देता है। इस प्रकार से जब रांगा चला जाता है तो नरेटर अपने गांव के शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री जी कौन होते हैं? जो ज्योतिष का काम करते हैं, जो मैच मेकिंग करते हैं, ठीक है। लड़के और लड़की की कुंडलियों को मिलाते हैं कि इनके कितने गुण मिले, इनकी शादी कब होगी, और जाकर के शास्त्री के साथ एक प्लान करते हैं कि किस प्रकार से रांगा और रत्ना की शादी करवाई जाए। और उस प्लानिंग के मुताबिक फिर नरेटर रांगा के पास आता है और रांगा को कहता है तुम इतने बुझे बुझे से क्यों दिखाई दे रहे हो, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो, क्या तुम्हारे सर में पेन है? रांगा कहता है नहीं मेरे सर में पेन नहीं है। फिर क्या बात है, या वो लड़की वाला मैटर है? सुबह पता लग गया था कि उसकी शादी हो गई है, और रांगा सही बात बता देता है कि ऐसा ही है। तब कहते हैं कि चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं, उनको पूछते हैं कि तुम्हारी राशि में क्या है। नरेटर यानी कि श्यामा रांगा को लेकर के शास्त्री के पास पहुंच जाते हैं, और शास्त्री को तो पहले ही सारी बात समझाई हुई थी। तब शास्त्री जी पूछते हैं रांगा को कि तुम्हारा राशि क्या है, तुम्हारा स्टार क्या है? रांगा कहता आई डोंट नो। शास्त्री कहता कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। शास्त्री जी अपनी सारी कुंडली वगैरह निकालते हैं, बुक्स में देखते हैं और कहते हैं भाई मामला एक लड़की का है। और रांगा इस बात से हैरान हो जाता है, यार शास्त्री जी ने बता दिया कि एक लड़की का मामला है, एक मैटर किसका है? लड़की का है। और लड़की का नाम हो सकता है समुद्र से निकली हुई किसी चीज के ऊपर है। अब समुद्र से, ओशन से क्या चीज निकलेगी? कहते कमल, कमल निकल सकता है, हो सकता है कमला हो नाम। काई निकलती है, हो सकता है मॉस, उसके ऊपर कोई नाम हो। और शास्त्री अंत में क्या कहता है कि उसमें से पर्ल भी निकलते हैं, मोती भी निकलते हैं, किसी रतन के नाम पर भी हो सकता है। और एकदम से रांगा कहते हैं रत्ना, वो तो रामाराव के घर आई हुई है। लेकिन तभी नरेटर कहता है कि भाई रत्ना की तो शादी हो चुकी है। और रांगा फिर से डिसपॉइंट हो जाता है और वहां से चल पड़ता है। अब नरेटर और रांगा शास्त्री के पास से वापस आ रहे हैं, और शास्त्री के पास से वापस आ रहे हैं। रास्ते में रामाराव का घर पड़ता है। नरेटर रांगा को बाहर खड़े करके 1 मिनट के लिए अंदर जाता है और तुरंत वापस आता है और बड़ा खुश होता है। और रांगा को कहता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है, मुझे तो किसी ने गलत बता दिया था कि रत्ना की शादी हो गई है। रांगा कहता है बिल्कुल सच बोल रहे हो ना? हाँ, माधवाचार्य की कसम। माधवाचार्य क्या है? माधवाचार्य एक वैदांतिक फिलोसफी है, जैसे हमारी गीता, कुरान, बाइबल, ऐसे ही हमारी संस्कृति में एक वैदांतिक फिलोसफी है। और कन्नड़ लैंग्वेज में या कन्नड़ की साइड उसको माधवाचार्य बोलते हैं। तो नरेटर कहता है माधवाचार्य की कसम, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद रांगा अपने घर चला जाता है, और जो नरेटर है वो किसके पास जाता है? शास्त्री के पास जाता है, और शास्त्री की पूरी प्रशंसा करता है कि भाई जैसी हमारी प्लान थी वैसा तुमने काम किया है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब रांगा और रत्ना की शादी हो चुकी है, और शादी होने के काफ़ी सालों के बाद रांगा नरेटर को अपने घर इनवाइट करता है। किसके लिए? डिनर के लिए। नरेटर कहता है भाई क्या बात, क्यों इनवाइट कर रहे हो? रांगा कहता है मेरे बेटे का जन्मदिन है,
इसका बेटा 3 साल का हो गया है और रांगा के बेटे का नाम भी क्या है, श्यामा। अब श्यामा क्यों रखा इसने अपने बेटे का नाम? नरेटर का भी नाम क्या था, श्यामा। वहां पर एक प्रथा प्रचलित है जिसको आप लाइक करें या जो आपको अच्छा लगे उसके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। तो रांगा ने अपने लड़के का नाम क्या रखा था, श्यामा। कहता है श्यामा का क्या है, बर्थडे है। और अब रांगा की वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तो नरेटर पूछता है कि आपकी वाइफ रत्ना जो है प्रेग्नेंट है, तो उसका ध्यान रखने के लिए किसको बुलाया है? रांगा कहता है मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया है। और नरेटर जैसे ही उनके घर जाता है, 3 साल का वो बच्चा श्यामा से ही मिलता है। श्यामा कौन है, नरेटर। और रांगा के बच्चे का नाम भी क्या है, श्यामा। और नरेटर श्यामा को एक रिंग देता है और उसकी उंगली में पहना देता है। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो हमने जाना है कि किस प्रकार से जनरेशन गैप है, पूरी कहानी ह्यूमरस है और इस पूरी कहानी के माध्यम से हमें रांगा के विचारों के बारे में पता चलता है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।